हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। आइए शुरू करते हैं। उम्मीद है होपफुली अच्छे होंगे, आज ही मिले हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कल आपका एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड क्लास थर्ड कंप्यूटर्स एग्ज़ाम पैटर्न एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमने आपको बताया आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपका जो पेपर है वो कम्प्लीटली यूनिट 1 एंड यूनिट 2 से आएगा। तो आप दोनों यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो इसमें एग्जाम पैटर्न हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक हाइलाइटर ले लेते हैं नीचे से येलो कलर। हाँ, एग्जाम पैटर्न में जो आपके 5 क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यूज यानी कि टिक द करेक्ट आंसर्स वाले। टिक एमसीक्यूज से कंफ्यूज नहीं होना, आपके बुक्स में होंगे टिक द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। तो वो आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 10 मार्क्स के ये होंगे। 5 आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं जो आपको ब्लैंक करने होंगे। कहाँ से? हेल्प बॉक्स भी आएगा। हेल्प बॉक्स से देख के आप जस्ट अ सेकेंड, हेल्प बॉक्स से देख के आप उसमें फिल करेंगे आंसर्स। 2 नंबर का एक इसमें क्वेश्चन होगा, टोटल 10 मार्क्स का, एंड 5 ट्रू एंड फॉल्स होंगे। ओ ये क्या हो गया, कोई नहीं। 5 ट्रू एंड फॉल्स होंगे उसके अंदर, 2 मार्क्स ईच एंड 10 मार्क्स के ये होंगे। 5 match the followings. 5 match the following, 2 marks each and 10 marks. So total आपकी 40 मार्क्स का। Got it? चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। So हम टिक द करेक्ट आंसर्स स्टार्ट करें। क्वेश्चन है, बहुत ध्यान लगा के ध्यान से सुनना है, समझ आएगा। वी कैन डू, क्वेश्चन यहां से आप टास्क वी कैन डू ऑन ए कंप्यूटर, जो एक काम है जो हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। क्या हम कंप्यूटर पे रेस कर सकते हैं? गेम खेल सकते हैं रेसिंग, लेकिन हम खुद दौड़ नहीं सकते, रेस नहीं कर सकते, तो ये नहीं आएगा। कुकिंग कर सकते हैं, हाँ कुकिंग की वीडियोस तो देख सकते हैं, लेकिन कुछ कंप्यूटर पे रख के हम बना थोड़ी ना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। कैलकुलेशन कर सकते हैं, जी हाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर तो कंप्यूटर में ही होता है, एंड कैलकुलेटर को ही तो कंप्यूटर कहते थे पुराने टाइम में। सो द कैलकुलेशन इज द राइट आंसर। यहाँ चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर गिव्स अस इंफॉर्मेशन बाय। कंप्यूटर किसके द्वारा हमें इंफॉर्मेशन देता है? इनपुट के द्वारा इंफॉर्मेशन देता है, प्रोसेसिंग के द्वारा इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ इंफॉर्मेशन गिव्स, देने की बात हो रही है, ठीक है। तो देने का मतलब होता है आउटपुट से, वो हमें आउटपुट से इंफॉर्मेशन देता है। हमने पहले इनपुट दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने रिसीव की इनपुट, फिर उसने प्रोसेस किया और फिर हमें आउटपुट दी। तो यहाँ उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है किसमें? आउटपुट में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म ब्लैंक जॉब। कंप्यूटर क्या कर सकता है? कंप्यूटर एक बार में एक काम कर सकता है, वंस, सिर्फ एक काम करता है, या बहुत सारे भी कर सकता है? एक बार में सिर्फ एक काम नहीं करता, वो एक तो कर ही लेता है, आराम से कर लेता है, लेकिन उसको अगर हम 3 काम एक साथ देंगे तो वो कर देगा? जी हाँ, ये भी कर देगा। क्या 3 से ज़्यादा देंगे तो वो कर देगा? मैनी टास्क एक बार में कर देगा, ठीक है। हाँ, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि कंप्यूटर एक बार में बहुत सारे काम कर सकता है। आपको अगर बोल दिया कि 1 गिलास पानी लेके आओ जस्ट अभी, ठीक, साथ के साथ गेट भी बंद कर देना, टीवी ऑन कर देना, ठीक है, और साथ के साथ मुझे गाने सुनाते हुए चलना, डांस करते हुए जाना है, ये तो बहुत टिपिकल हो गया। कैसी टास्क दे दी, ठीक है। डांस भी करना है, गाना भी गाना है, पानी भी लेके आना है, गेट भी बंद करना है, और ये सारे काम अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बार में तो एक काम ही होगा, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा, ऐसे हम सारे कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते। कंप्यूटर कर सकता है। कंप्यूटर पे आपने गेम चलाया, ठीक है, गेम चलाने से पहले आपने उसमें प्ले सॉन्ग को प्ले किया, गाना चला दिया, ठीक है, आपने गेम चला दिया। एक साइड आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी इसमें खोला हुआ था, वर्ड पे भी काम कर रहे थे, पेंटिंग भी खोली हुई है, पेंटिंग पे भी काम कर रहे थे। अब गाना भी एक नहीं, आपने दूसरा भी प्ले कर दिया, तीसरा भी, अब सारे गाने मिक्स में बज रहे हैं,
वो बात अलग है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको एक ही गाना समझ आ रहा है, एक भी नहीं आ रहा, सब मिक्सअप होके चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन कंप्यूटर तो चला रहा है ना, तीनों गाने एक साथ चल रहे हैं, गेम भी चल रहा है, वर्ड भी चल रहा है, पेंट भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, एक साथ बहुत सारे काम हो रहे हैं। आप एक साथ तीन तीन गाने गा सकते हैं? नहीं गा सकते, पहले एक ही गाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है बहुत सारे काम एक साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द डेटा और इंस्ट्रक्शंस वी गिव टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड। डेटा जो होता है और इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होती है पहले हम ये समझाते हैं आपको। इंस्ट्रक्शंस का मतलब होती है, हमने आपको कहा बेटा गेट बंद करके आओ, ठीक है, ये क्या है, ये एक इंस्ट्रक्शन है कि आप गए, आपने सुना और आप गेट बंद करके आए, ठीक है, आपने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। और डेटा क्या है, यही डेटा है, हमने आपको ओरली डेटा ट्रांसफर किया, आपने उसको कान से सुना और आप उसको बंद करके आए, ये डेटा है। ठीक है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस वी गिव टू द कंप्यूटर और कॉल्ड, हमने कंप्यूटर को देते हैं इंस्ट्रक्शंस कि प्ले ए पंजाबी सॉन्ग, हमने लिखा और एंटर किया, तो कंप्यूटर से हमने कही प्ले ए पंजाबी सॉन्ग और कंप्यूटर ने बजा दिया। ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रक्शंस है जो हम कंप्यूटर से देते हैं। वो क्या कहलाता है, जब हम कंप्यूटर को कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो वो क्या कहलाता है, दैट इज द इनपुट, वो इनपुट कहलाती है। क्योंकि हम कंप्यूटर में इनपुट डालेंगे तभी तो कंप्यूटर काम करेगा, हम कंप्यूटर से कुछ कहेंगे तभी तो वो कुछ करेगा, बगैर कहे तो कोई भी कुछ नहीं करता। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। समझ आया, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वी कैन कीप ए ब्लैंक ऑन योर लैप, हम रख सकते हैं अपने लैप पे। लैप क्या होती है, बॉडी पार्ट्स पढ़े होंगे ना आपने, लैप, दिस इज द लैप, लैप। ठीक है, हम अपने लैप पे क्या रख सकते हैं, सुपर कंप्यूटर रख सकते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है पता भी आपको, हमने आपको बताया था क्लास में। सुपर कंप्यूटर हम नहीं रख सकते अपने लैब पे, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा होता है, एक रूम के बराबर। क्या आप अपने रूम को अपने लैब पे रख सकते हो, कैसी बात कर रहे हैं सर आप। एंड नेक्स्ट बी वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन भी एक बहुत बड़ा होता है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर की तरह ही वर्क स्टेशन को भी लैपटॉप को तो रख सकते हैं, लैपटॉप को तो ऐसे हाथ पे रख के हम चलते हैं, ठीक है, और काम भी करते रहेंगे। ठीक है, लैब पे हम लैपटॉप को, आपकी लैब छोटी है, आप अपनी लैब पे नहीं रख सकते, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपकी लैब बड़ी हो जाएगी, तब आप उस पर लैपटॉप रख सकते हैं। इसका नाम लैपटॉप इसीलिए क्योंकि लैब के ऊपर हम इसको रख सकते हैं, टॉप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 6, दैट इज द सम फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर आर गिवन बिलो, चूज द आंसर्स विच इज नॉट करेक्ट। कुछ फीचर्स दिए हुए हैं कंप्यूटर कैन गिव कंप्यूटर्स के, उसमें से क्या करेक्ट है, क्या चूज द करेक्ट विच इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है। सम फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर्स आर गिवन बिलो। कंप्यूटर गुड लुक होता है, कंप्यूटर की स्पीड हाई होती है, कंप्यूटर मल्टीपर्पज होता है। सर आपने तो तीनों पे राइट क्लिक कर दिया। कंप्यूटर मल्टीपर्पज होता है, स्पीड में भी काम करता है, एंड गुड लुक अच्छा वो लैप वाला आंसर आया है अभी, ठीक है। गुड लुक, कंप्यूटर्स की लुकिंग पे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी स्पीड अच्छी होती है, और मल्टीपर्पज़ वो काम, मल्टीपर्पज़ का मतलब होता है कि एक साथ में बहुत सारे काम कर देना, ठीक है, मल्टीपर्पज़ बहुत सारे काम एक साथ करता है, ठीक है। तो ये हमने जस्ट अभी आपको बताया था। सो द नेक्स्ट स्लाइड, होपफुली समझ आया होगा ये, टिक द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक पे आ गए। इस तरह से आपके एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में, इन एग्जाम्स में क्वेश्चंस होंगे, इस तरह से आपको दिया होगा हेल्प बॉक्स और ये सब चीज़ें, फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना होगा वो हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से आप पढ़ेंगे, फिर ध्यान लगा के ध्यान से उसको समझेंगे, फिर उसका आंसर देंगे। द ब्लैंक कैन हेल्प अस इन डूइंग मल्टीप्लीकेशंस, पेंटिंग, लेटर्स, राइटिंग्स एंड डिविजन्स। क्या है जो हेल्प करता है, क्या मल्टीप्लिकेशंस भी करता है हमारे कंप्यूटर में, पेंटिंग भी करता है, लेटर राइटिंग भी करता है, और डिविजन्स भी करता है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स में बात आ रही है कैलकुलेशन की, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर्स होगा ALU, फर्स्ट वाले में, देखिए यहाँ फर्स्ट वाले में ALU, द ALU अलाउ करता है आपको किस चीज़ के लिए, ALU अलाउ करता है मल्टीप्लिकेशंस, पेंटिंग, लेटर, राइटिंग्स एंड डिविजन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ब्लैंक इज द प्रोसेसिंग डिवाइस फॉर डेटा। डेटा को प्रोसेस करने का डिवाइस का जो काम होता है वो किसका होता है,
ये सबको पता है। सीपीयू तो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म भी आपको पता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही तो होती है जो आपके डेटा को प्रोसेस करती है, यही तो प्रोसेसर होता है, यही तो सीपीयू होता है, ठीक है, इसी को ही तो बोलते हैं। तो ये सबको पता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द ब्लैंक इज द पाथ that transfer informations from one computer device to another। जो एक कंप्यूटर डिवाइस से दूसरे कंप्यूटर डिवाइस में डेटा को ट्रांसफर करता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज द कंट्रोल यूनिट। एक कंट्रोल यूनिट के कारण ही एक पाथ होता है जहां से डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है। तो ये काम कौन करता है? कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, द आउटपुट विच इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जो आउटपुट होती है, जो डिस्प्ले होती है आपकी स्क्रीन पे ऑफ ए मॉनिटर इज कॉल्ड, एक मॉनिटर के द्वारा आपके डिस्प्ले पे एक आउटपुट हुआ, उसको क्या कहेंगे? सॉफ्ट कॉपी। जो कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, ठीक है। अब वो कंप्यूटर से हमने प्रिंट कर दिया और वो प्रिंट होके बाहर आ गया, तो उसको क्या कहेंगे? नीचे ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम देखते हैं। द प्रिंट आउट, जहां प्रिंट आउट की बात हो गई, द प्रिंट आउट ऑफ द सॉफ्ट कॉपी ऑन ए पेपर इज कॉल्ड। पेपर पे हमने एक सॉफ्ट कॉपी थी उसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट होने के बाद वो हार्ड कॉपी बन गई। तो यहाँ ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं, ये एक एक्स्ट्रा है, इसको आप हटा दीजिए। बच गया तो जरूरी नहीं है कि 5 ही होना चाहिए, इसको भी कहीं ना कहीं फिल करेंगे, पढ़ा रहने दो, ठीक है। तो यहाँ ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स 6 नंबर पे हम हटा देते हैं इसको। नेक्स्ट स्लाइड पे आए, यहाँ है राइट ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स आपको लिखना है। तो पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ेंगे तभी तो समझ आएगा क्या सही है क्या गलत है। ऐसे नहीं है सीधा TTIFF लिख दिया बगैर पढ़े, बहुत गलत हो जाएगा, नंबर भी नहीं मिलेंगे उसमें। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर कैन नॉट डू मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। तो क्या कंप्यूटर एक से ज्यादा काम, अच्छा ये कह रहा है कंप्यूटर कैन नॉट डू, कंप्यूटर एक से ज़्यादा काम कर ही नहीं सकता। क्या ये बात सही है? हमने तो जस्ट अभी बताया था कंप्यूटर एक बार में बहुत सारे काम कर देता है, तो ये तो गलत बोल रहा है, दिस इज द फॉल्स। नेक्स्ट, द वर्किंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज वेरी फास्ट। क्या वो आपसे भी तेज काम कर सकते हैं? यस सर, वो तो एक बार में बहुत सारे काम कर देता है, ये तो ट्रू है। एंड नेक्स्ट थर्ड वन, CPU डज ऑल द प्रोसेसिंग। CPU सारे काम कर देता है, सारी प्रोसेसिंग कर देता है। जी हाँ, ये भी सही है, कंप्यूटर हर तरह के गाने चला देता है, कंप्यूटर हमें शॉपिंग करा देता है, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, कंप्यूटर से हम टिकट बुक कर लेते हैं, बहुत सारे काम कर लेते हैं, और बहुत तरह का सब कुछ कर लेते हैं हम कंप्यूटर से। खाना बनाना भी सीख लेते हैं। एंड नंबर 4 पे आता है आपका, द इंफॉर्मेशन इज सेव्ड इन रैम। क्या इंफॉर्मेशन जो आपकी होती है, जो डेटा होता है, वो रैम में सेव होता है? नहीं, आपका जो डेटा होता है वो तो हार्ड डिस्क में सेव होता है ना, परमानेंट मेमोरी में। रैम तो टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिस कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने में काम आती है, और 1-2 काम होते हैं जो हमने आपको बताए थे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, वी कैन लिसन टू म्यूजिक फ्रॉम पेन ड्राइव। क्या हम पेन ड्राइव से म्यूजिक सुन सकते हैं? सोचो सोचो सोचो। फॉल्स, क्योंकि पेन ड्राइव में हम गाने तो रख सकते हैं लेकिन गाने सुन नहीं सकते पेन ड्राइव से। पेन ड्राइव को हम कहीं लगाएंगे कंप्यूटर सिस्टम में या एलईडी में, तब भी हम पेन ड्राइव से गाने नहीं सुन रहे होंगे, हम स्पीकर से गाने सुन रहे होंगे। गाने सुनने के लिए तो स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी ना, लिसन टू म्यूजिक। पेन ड्राइव में तो गाने सेव रख सकते हैं हम, स्टोर करके एक मेमोरी की तरह। तो यहाँ आपको समझ आया होंगे, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैच द फॉलोइंग, लास्ट स्लाइड, लास्ट आपका देखिए ध्यान से, हमने फिर से कहा ध्यान लगाकर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, फिर उसका आंसर दीजिए। फर्स्ट आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट आप किससे मैच करेंगे? मेमोरी यूनिट रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस? नहीं, टेम्परेरी स्टोरिंग। मेमोरी का स्टोरेज से रिलेट तो है, स्टोरेज, मेमोरी और स्टोरेज ये रिलेट करती है। मेमोरी जो होती है यूनिट वो टेम्परेरी स्टोरेज होता है। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। हाँ, ये ही तो हमने पढ़ा था, आउटपुट हमारा रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस होता है, ठीक है, जो हमारा रिजल्ट आता है वही तो आउटपुट होती है। अच्छा, ALU का क्या काम होता है? कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये दो तो हो गए इनका, तो इनको हम नहीं पढ़ेंगे। ALU कोऑर्डिनेट करता है या डज का, हाँ ALU कैलकुलेशन के काम आता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जस्ट अभी हमने अभी आपने पढ़ा था।
तो ये बिल्कुल सही है। ALU डज द कैलकुलेशंस। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, दैट इज इट। तो ये आपके मैच द फॉलोइंग्स हो गए। होपफुली समझ आए होंगे ये क्वेश्चंस, और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।